इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रुड़की से सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और रुड़की मेयर गौरव गोयल ने पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे को शासन ने मंजूर कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रुड़की नगर निगम की मेयर सीट हुई रिक्त। आज इस्तीफा हुआ और आज ही मंजूर हुआ इस्तीफा। रुड़की नगर निगम की मेयर सीट रिक्त हुई है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर उत्तराखंड के रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर। रुड़की मेयर गौरव गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे को शासन की तरफ से मंजूरी मिल गई है। रुड़की नगर निगम की मेयर सीट अब रिक्त हो चुकी है। आज ही इस्तीफा हुआ और आज ही इस्तीफे को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर रुड़की नगर निगम में जो है मेयर की सीट खाली हो चुकी है और इस खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मयंक गुप्ता, बीजेपी के पूर्व महामंत्री, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक जी, जिस तरीके से देखा जाए रुड़की के मेयर जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? रुड़की में नगर निगम का चुनाव जब से हुआ था और गौरव गोयल मेयर बने थे, तभी से लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप जो प्रशासनिक जांच सरकार ने कराई है उनमें सिद्ध हुए हैं। इतना ही नहीं, इनके विरुद्ध एक PIL भी हाई कोर्ट में है, जिसमें हाई कोर्ट ने भी सरकार को इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। सरकार ने उसमें समय मांगा था और ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोपों से घिरने के बाद जब उनको ये लग रहा था कि अब कोई बचने का रास्ता नहीं है, तो उन्होंने मजबूर होकर इस्तीफा दिया है। मयंक जी, इसका मतलब ये कि धामी सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये कह सकते हैं? हम इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को भी और हमारे संगठन बीजेपी का जो भी यहाँ पर है, उनको सबको हम इसके लिए बधाई भी देना चाहते हैं, धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि जिस तरह से धामी सरकार, धाकड़ धामी सरकार जिस तरह से कड़ी कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तो ये भी उसी का एक कदम है। और पहली बार इस तरह का निर्णय हुआ है कि इस तरह से एक मेयर जो चुनाव जनप्रतिनिधि था, उसको इतना दबाव उस पर बन गया कि उसको लगा कि वो उसके पास कोई बचने का रास्ता नहीं है, तो उसको इस्तीफा देने पर विवश होना पड़ा है। फिर भी हमारा मानना ये है कि कोर्ट में मामला लंबित है और उसका जेल जाना निश्चित है। वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, तब इस शहर की जनता के साथ जो कुछ उसने पाप किए हैं उनका हिसाब हो पाएगा। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ पूर्व विधायक सुरेश चंद्र जैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, जो है रुड़की मेयर ने इस्तीफा दे दिया, सबसे पहले क्या कहेंगे? ऐसा है कि मेरे संज्ञान में नहीं है, आप कह रहे हैं तो मुझे मालूम चला है। एक्चुअली में कुछ तो बातें आई रही थी इसके खिलाफ जो है, और प्रशासन भी इसके खिलाफ सख्त था, क्योंकि ऐसा है कि भाजपा जो है स्टेट से लेकर केंद्र तक वो जो है भ्रष्टाचार के बिल्कुल अगेंस्ट है, और उसका परिणाम है ये कि जो कुछ हुआ है और जो स्वाभाविक तभी स्वीकार हो गया था, क्योंकि धामी जी भी इसी लाइन पर चल रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार ना हो प्रदेश में, अब भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रदेश हो। तो ये बातें तो आई, काफी बातें आ रही थी, पहले भी आ रही थी बातें काफी जो है उनके खिलाफ। कुल मिलाकर कि धामी जो है आप काफी एक्टिव मूड पर दिख रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। हाँ, तो वो तो जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बिल्कुल उन्होंने जो है अपना डंडा उठा रखा है कतई। चलिए, ठीक है। और इसी के साथ हमारे साथ पूर्व मेयर कांग्रेस के यशपाल राणा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, रुड़की मेयर ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले नेटवर्क 10 का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रुड़की मेयर ने जो इस्तीफा दिया है, किन कारणों से इस्तीफा दिया, उन कारणों की जांच होनी चाहिए। मान लीजिए अगर रुड़की मेयर ने इस्तीफा भ्रष्टाचारी के आरोप में दिया है या उसने विधायक प्रदीप बत्रा के दबाव में आके उनसे इतना तंग करा गया, उस विषय में दिया गया है, तो ये जांच का विषय है। धामी सरकार जो ये आज भाजपा के लोग इस बात को बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं कि एक भ्रष्ट मेयर को हटा दिया गया है, इस्तीफा ले लेगा। ऐसा नहीं है, चोर चोर मुँह से रे भाई।
ये प्रकरण लगभग जब से चुनाव हुए तब से ही चल रहा है। अब अगर धामी जी इतने ईमानदार हैं तो अपने विधायकों की सीबीआई जांच कराएं। आप अपने विधायकों की सीबीआई जांच कराएं ना। ये जो उत्तराखंड की सरकार है भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। अब अगर एक मेयर का इस्तीफा दे देने से और अपना ढंढोरा पीट रहे हैं तो ये उचित नहीं है। आप भाजपा के उन विधायकों की भी तो सीबीआई जांच की मांग करें जो जिनकी प्रॉपर्टी चुनाव से पहले कितनी थी, अब चुनाव के बाद कितनी गुना प्रॉपर्टी बढ़ी है। क्या कोई भी नेता हो, सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसमें क्या बात। तो तब तो हम मानने भाई ईमानदार की सरकार है। ठीक है, मयंक जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मयंक जी क्या कहेंगे? अभी आपने यशपाल जी को सुना, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, चोर चोर मोसेरे भाई, इस तरीके की जो है बातें यशपाल जी की तरफ से कही गई हैं। मयंक जी देखिए, यशपाल जी कांग्रेस के नेता हैं और रुड़की के मेयर रह चुके हैं। स्वाभाविक ही है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर अपने आरोप लगा रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे देखना नहीं चाहती, जबकि कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। और निश्चित रूप से धामी जी ने जिस तरह से आज भी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है, मैं समझता हूँ ये उसी में एक कड़ी आगे बढ़ी है। और बाकी जैसा यशपाल राणा जी ने भी कहा है कि उनको जानकारी नहीं है किस कारण से इस्तीफा दिया है, तो मुझे विश्वास है कि ये चीजें भी उनके सामने आ जाएंगी और उनको भी ये निश्चित रूप से सामने आएगा कि भ्रष्टाचार के कारण ही इस्तीफा हुआ। यशपाल जी अब क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, हमने कभी क्या बात कही, धामी जी की सरकार एक निर्दलीय विधायक इनके क्रियाकलापों को उजागर उमेश शर्मा जी भी कर रहे हैं। और ऐसा ही शहर के अंदर, अब ये तो आप गौरव गोयल जी का बयान लेना, उन्होंने किन कारणों से इस्तीफा दिया है। आप शहर के जल भराव के मामले में भी मेयर को दोषी मानते हैं और विधायक बिना एनओसी के नगर क्षेत्र में नाले की वजह, जिधर नाले का ढाल है, ठीक है, समय समाप्त होता है। यशपाल जी, मयंक जी, सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे खबर पर जो है हमारे साथ चर्चा की।